हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अभी एक्सरसाइज 2.2 आज सॉल्व करके बताने वाली हूँ आपको। एक्सरसाइज 2.1 मैंने पिछले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताया था। एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना तो थोड़ा इसके अपेक्षा ज़्यादा इजी था, क्योंकि वहाँ हमें इक्वेशन मिले हुए थे, बस वेरिएबल का वैल्यू ज्ञात करना था। बट एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, हमें इक्वेशन खुद ही फॉर्म करना है, बनाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फिर उसे सॉल्व करना है। कई बच्चों को इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, बट यकीन मानिए जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, आपको ये बिल्कुल एक पहेली की तरह लगेगा। जैसे पहेली में हम किसी एक चीज़ को फाइंड आउट करते हैं ना, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलते जाना है, और जब आपका इक्वेशन प्राप्त हो गया तो समझिए कि आपकी पहेली सॉल्व हो गई। ठीक है, अब चलिए हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखें, बने रहें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें। मैं बीच बीच में आपको कुछ टिप्स भी देती जाऊंगी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब क्या समझे, जिससे कि हमें आसानी हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 यू गेट 1/8। व्हाट इज़ द नंबर? आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द नंबर? तो हम मान लेते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हमने नंबर को x मान लिया। जैसे हम किसी पहेली को सॉल्व करते हैं ना, तो उसको मान लेते हैं, जस्ट लाइक दैट, लेट द नंबर बी x। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें चलना है। प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि इस नंबर में से अगर हम 1/2 माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, और जो हमें ये रिज़ल्ट इसका जो प्राप्त होगा, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? फाइनल रिजल्ट 1/8। यानी यहाँ पे हमें इक्वल टू लगाना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 1/8। अब देखिए, हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गया है, बस अब हम इसे बस सॉल्व करना है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमें इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब ये जो 1/2 है, सबसे पहले हम इसे RHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये इंटू के फॉर्म में है, तो इधर डिवाइड के फॉर्म में आएगा, यानी इसका हम इधर RHS में रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, 1/8 इंटू 2/1, और ये सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा, x माइनस 1/2। अब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे, तो 2 4 जा 8, यानी x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया। अब हमें 1/2 को LHS से हटा के RHS में लेके जाना है। तो यहाँ पे 1/2 का चिन्ह माइनस है, तो जब हम इस साइड ट्रांसपोर्ट करेंगे इसको, तो इसका चिन्ह प्लस हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। अब देखिए, x इज इक्वल टू 4 और 2 का एलसीएम निकाल के इसको सॉल्व करेंगे, 1 + 2, तो x इज इक्वल टू हमें 3/4 आंसर प्राप्त हो गया। यानी कि जो संख्या है वो संख्या हमें प्राप्त हो गई, और वो है 3/4। अगर आपको इसे चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप x के वैल्यू को, जो आपका ये इक्वेशन जो प्राप्त हुआ था, इसमें आप x के वैल्यू को रख के देखें। यहाँ पे x का वैल्यू रख दें 3/4, और देखिए कि 1/8 आता है या नहीं। अगर 1/8 आ गया, यानी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर. इट्स लेंथ एंड इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल. एक स्विमिंग पूल है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का है और इसकी पेरीमीटर आपको दी हुई है 154 मीटर. प्रश्न कह रहा है, प्रश्न में आपको ज्ञात करना है लेंथ और ब्रेथ. अब आपके लिए यहाँ पे टिप ये है कि ब्रेथ छोटा होता है, इसलिए हमें पहले ब्रेथ को मानना है. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. लेट इट्स ब्रेथ इज इक्वल टू वाई. ठीक है, हम लेंथ पहले नहीं मानेंगे, ध्यान दीजिएगा. लेंथ हम पहले नहीं मानेंगे, पहले हम ब्रेथ को मानेंगे. इससे इक्वेशन हमारा सटीक आता है और उसको सोल्व करना इजी रहता है. ब्रेथ हमने वाई मान लिया. अब प्रश्न कह रहा है कि इसका जो लेंथ है वह इसके ट्वाइस से 2 अधिक है, यानी कि 2y, यानी ट्वाइस हो गया, ब्रेथ का ट्वाइस हो गया 2y + 2. ये है इसका लेंथ. अब देखिए, पेरीमीटर जो है वो हमारा 154 मीटर दिया हुआ है प्रश्न में. ठीक है, अब जो पेरीमीटर है उसका जो ये रेक्टेंगुलर चुकी है पुल, तो हम लिखेंगे 2 × L + B = 154. अब L हम निकाल चुके हैं, लेंथ 2y + 2, 2 × 2y + 2, और B जो है उसे हमने y माना है, = 154. अब ये हमारा प्रॉपर इक्वेशन फाइंड आउट हो गया. अब बस इसे सॉल्व करना है. अब हमें इक्वेशन प्राप्त हो चुका है. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 × पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2y और y दोनों जुड़ जाएंगे, 3y + 2 = 154. अब हमें 2 को पहले यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है. इसको हमें RHS में ट्रांसपोर्ट करना है. तो 2 यहाँ पे इंटू के फॉर्म में है, तो जब इसको हम RHS में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो यह डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी 3y + 2, और ये 2 इधर डिवाइड के फॉर्म में चला गया, = 154/2. जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से ये 77 टाइम्स में कट जाएगा. अब यहाँ पे हमें 2 को ट्रांसपोर्ट करना है RHS में, तो यहाँ पे बचेगा 3y = 77. यहाँ पे प्लस है इसका चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 77 - 2. अब यहाँ पे जो 3 है वह इंटू के फॉर्म में है y के साथ, तो यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, 77 - 2 = 75, और ये जो 3 था वह यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में आ गया, यानी 75/3, जो कि कट जाएगा 25 टाइम्स में. अब y का वैल्यू हमें ज्ञात हो गया है, y = 25. अब हम लिखेंगे कि जो ब्रेथ है वो है 25, क्योंकि हमने ब्रेथ y माना था, तो ब्रेथ = 25 आ गया. एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली 25 लिख के छोड़ देते हैं, उसका यूनिट नहीं लिखते उसके साथ. इसमें भी कई बार एग्ज़ाम में मार्क्स काट दिए जाते हैं. तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी लेंथ, ब्रेथ या ऐसा कुछ लिखे जिसके साथ यूनिट हो, तो उस यूनिट को ज़रूर इंक्लूड करें. यूनिट लिखना कभी ना भूलें. अब ब्रेथ = 25 मीटर हमारा निकल चुका है. अब लेंथ निकालेंगे. लेंथ हमने क्या फाइंड आउट माना था, लेंथ के लिए प्रश्न में दिया हुआ था कि वह ब्रेथ के 2 गुने से 2 अधिक है, तो 2y + 2,
2 इंटू वाई का वैल्यू हमने डाल दिया। अब लेंथ इज इक्वल टू 52 मीटर आ गया आपका आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताऊंगी। आप इसे वीडियो को अच्छे तरीके से समझें और खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश अवश्य करें। मेरे वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।